मां लक्ष्मी केवल उसी घर में आती है जिस घर की ऊर्जा मां लक्ष्मी का स्वागत करने के योग्य हो। यानी हर घर मां लक्ष्मी की पात्रता के लिए काफी नहीं होता है। दीपावली बस आने को है। हर इंसान जो है मां लक्ष्मी के आगमन की तैयारियां कर रहा है, मां लक्ष्मी के आशीर्वाद पाने की तैयारियां कर रहा है। लेकिन ये सारी तैयारियां जो है ना, ये आपके घर की ऊर्जा को सही करने से शुरू होती हैं। तभी तो दीपावली से कुछ दिन पहले लोग रंग रोगन करवाते हैं, अपने घर को रेनोवेट करवाते हैं, ताकि उनका घर जो है उसकी ऊर्जा मां लक्ष्मी की ऊर्जा के साथ टैली कर सके और मां लक्ष्मी जब भी आए उस घर में स्थायी वास करें। इस दीपावली पे आपको क्या क्या प्रिकॉशंस लेनी है, किन तरीकों से मां लक्ष्मी के आगमन की तैयारी करनी है अपने घर के अनुसार, अपने घर के वास्तु के अनुसार, आज वीडियो में चर्चा का विषय यही रहेगा। नमस्ते, मेरा नाम है योगेश शर्मा और स्वागत है आपका हैप्पी लाइफ विद योगेश शर्मा में। दोस्तों, इस दीपावली पे सबसे पहले तो जो तैयारियां है ना, वो डी क्लटर करने से शुरू करिए। डी क्लटर माने आपके घर में कितना ही सामान ऐसा होता है जो आपकी आंखों के साथ मैच कर चुका होता है और आपको आइडिया ही नहीं होता कि अब यह सामान आपके लिए यूजफुल नहीं है। यह सामान अब क्लटर का रूप ले चुका है, कबाड़ का रूप ले चुका है। जो सामान पिछले 2 साल या 1.5 साल से यूज नहीं हुआ है ना, उस सामान को इस दीपावली पे या तो किसी जरूरतमंद को दे दीजिए, यूज करने लायक नहीं है तो बेझिझक उसको फेंक दीजिए। कुछ लोगों के चार्ट में शनि और राहु जब खराब होते हैं ना, वो लोग पुराने सामान के प्रेमी बन जाते हैं, कबाड़ प्रेमी बन जाते हैं। टाइलें कितनी देर से छत पे पड़ी हैं, पड़ी हुई हैं, ईंटें पड़ी हुई हैं, पड़ी हुई हैं, पुराना बिजली का सामान पड़ा हुआ है, वो भी पड़ा हुआ है कि ना जाने कब काम आ जाए। भाई वो जब काम आएगा तब काम आएगा, लेकिन अभी वो काम जो है खराब राहु बन के आपके घर के अंदर अलक्ष्मी का वास कर रहा है, बरकत की कमी को लेके आ रहा है। तो इस दीपावली पे अगर आपको अपने घर की ऊर्जा मां लक्ष्मी के अनुसार करनी है तो आपको कबाड़, पुराना अनयूज्ड सामान जो है उसको किसी जरूरतमंद को दे दीजिए, नहीं तो बेझिझक उसको फेंक दीजिए। ऐसा करने से आपको लाभ ही होगा। अपने घर को थोड़ा इजी फील करवाइए। दूसरे, आपके घर में सामान ठूसा हुआ ना हो, अपने घर को थोड़ा सा हल्का करिए। यानी जो आपके पास एक्सेस है उसको गिव अवे करिए, उसको दीजिए। और सबसे बड़ी बात यहां पे ये आएगी कि आपको अपने घर में जुपिटर का, बृहस्पति की एनर्जी का वास करवाना है। जुपिटर की एनर्जी कहां से आ गई? जुपिटर प्रॉस्पेरिटी के कारक हैं। जहां पे जुपिटर मेहरबान होते हैं ना, वहां पे मां लक्ष्मी की कृपा होती ही होती है, वहां पे प्रॉस्पेरिटी हर हालत में आती है। जुपिटर आपके घर में आपकी वेंटिलेशन में बसे हुए होते हैं। जिस घर में वेंटिलेशन के सारे दरवाजे बंद होते हैं ना, वहां पे समहाउ लक्ष्मी मां का वास नहीं होता है। तो इस दीपावली पे सबसे पहले तो जहां जहां पे आपने घर में वेंटिलेशंस बंद कर रखी हैं उनको खोलिए। आज से लेके दीपावली तक कोशिश करिए रोज 2 घंटे हवा का आदान प्रदान पूरे घर में करिए। मैं तो कहूंगा सारा साल करिए, डिपेंडिंग कि आपके उधर का वेदर कैसा है। अगर आपके घर के अंदर हवा का आदान प्रदान पूरा होता है ना, आपके घर के अंदर जुपिटर का पॉजिटिव वास हर हालत में होगा। फिर चाहे आपके बर्थ चार्ट में जुपिटर नीच हो, अस्त हो, कैसे भी हो, जुपिटर की अच्छी कृपा आपको मिलेगी। आपके घर के अंदर प्रॉस्पेरिटी हर हालत में आएगी। अब एक समराइज तरीके से समझ लीजिए कि इस दीपावली पे आपको अपने घर के अंदर तैयारियां किस तरह से करनी है कि आपके घर की ऊर्जा धनमय ऊर्जा बन जाए, आपके घर की ऊर्जा मां लक्ष्मी के स्वागत के लिए पूरी तैयार हो और ऐसी ऊर्जा हो कि एक बार महालक्ष्मी इस बार आ जाए ना, तो फिर वो आपके घर में स्थायी वास करें। उसके लिए आपको शुरुआत करनी होगी आपके घर की एंट्रेंस से। आप भी जब अपने घर के अंदर आते हैं तो मुख्य द्वार से ही आते हैं ना, उसी तरह से आपके घर के अंदर हर ऊर्जा, वो अच्छी ऊर्जा हो, वो बुरी ऊर्जा हो, आपकी मेन एंट्रेंस से ही आती है। तभी वास्तु में एंट्रेंस किस एंगल पे है, इस चीज का नंबर 1 पे ध्यान रखा जाता है। अब आपके घर की एंट्रेंस सही जगह पे है, सही जगह पे नहीं है, आज वो चर्चा का विषय नहीं है। आपके घर की एंट्रेंस जहां पे भी है ना, उसी को इस दीपावली पे धनमय बनाइए। कौन कौन सी सिंपल प्रिकॉशंस है? सबसे पहले तो आपके मेन एंट्रेंस के नीचे जो फर्श है ना, उस फर्श में दरारें नहीं होनी चाहिए, वहां पे टाइलें वगैरह उखड़ी हुई नहीं होनी चाहिए, वहां पे आपके घर के मुख्य द्वार के सामने मेन स्ट्रीट में भी गड्ढे वड्ढे नहीं होने चाहिए। हैं, अपने खर्चे पे भरवाइए ना, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपके घर के अंदर जो ऊर्जा आएगी ना, वो बिल्कुल एक सही से ऊर्जा आनी चाहिए, बिना किसी तोड़ फोड़ वाले फर्श के थ्रू। दूसरे नंबर पे आपने क्या करना है, आपका जो मेन गेट है उसमें अगर कोई पेंट वगैरह उखड़ा हुआ है, उसमें कोई रस्टिंग हुई है, जंग लगा हुआ है, उसको रीपेंट करवाइए।
दिशा के अनुसार पेंट करवाएंगे तो अच्छा, साउथ की तरफ गेट है तो मैरूनिश कलर करवाइए, या वुडन और क्रीम का कलर करवा सकते हैं। ईस्ट की तरफ है तो आप ग्रीनिश या वुडन कलर दोबारा करवा सकते हैं। नॉर्थ की तरफ है आप ब्लू कलर भी करवा सकते हैं, आप ग्रीनिश टोन भी दे सकते हैं। वेस्ट की तरफ है तो आप सिल्वर टोन दीजिए, व्हाइट कलर भी गेट को करवा सकते हैं। तो गेट में रंगों का मुख्य तौर पे ध्यान रखिएगा। अब यहां पे मेन बात आएगी, गेट जब बंद होता या खुलता है उसका प्रॉपर लुब्रिकेशन होना चाहिए। जब भी आपका गेट अटक के खुलेगा, बंद होगा, या उसमें से आवाजें आएंगी, तो ये जो गेट है आपके लिए धनकारक ऊर्जा अंदर नहीं आने देगा। मां लक्ष्मी आपके मुख्य द्वार तक तो आएंगी, लेकिन मुख्य द्वार से ही आपको आशीर्वाद देके शायद वापस चली जाएंगी, अगर आपके मुख्य द्वार में ये वाले नुक्स हुए। दीपावली पे आपने अपने मेन गेट पे अपनी आस्था के अनुसार अपना धार्मिक चिन्ह जरूर लगाना है। जैसे कि आप स्वस्तिक लगा सकते हैं, आप ओम लगा सकते हैं, या जिस भी आप इबादत की पद्धति में यकीन करते हैं उनका जो भी धार्मिक साइन होता है वो मुख्य द्वार पे जरूर लगाइए। ये आपकी आस्था के अनुसार आपके घर के अंदर प्रॉस्पेरिटी को अट्रैक्ट करता है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि आपके मुख्य द्वार पे कोई ना कोई रोशनी का अरेंजमेंट ये जरूर होना चाहिए। मुख्य द्वार पे जब रोशनी रहती है ना रात को, तो वहां पे बरकत की एनर्जी हर हालत में अंदर आती है। अब मुख्य द्वार के बाद जो आपके घर के अंदर कवर्ड एरिया का मुख्य द्वार है ना, जो सब गेट है, वहां पे इस दीपावली पे आपने लक्ष्मी चरण फर्श पे जरूर लगाने हैं। ये एक इशारा होता है अच्छी ऊर्जाओं का, धनकारक ऊर्जाओं का आपके घर के अंदर आने का। और कहने की जरूरत नहीं है, उसी सब गेट पे आपने आम के पत्तों का तोरण भी जरूर लगाना है। ये ऑड नंबर में होने चाहिए, डिपेंड करता है कि आपका जो सब गेट है उसकी चौड़ाई कितनी है। आप 11 पत्तों का या 21 पत्तों का आम के पत्तों का तोरण जरूर लगाइएगा, लाल धागे में लगाइएगा, ताकि मंगल कारक ऊर्जा, मां लक्ष्मी की ऊर्जा, धन कारक ऊर्जा जो है आपके घर के अंदर इस दीपावली पे आ सके। अब दूसरे नंबर पे आपके घर के अंदर जो सबसे बड़ा पॉइंट आएगा वो आएगा आपके घर का लिविंग एरिया। आप ड्राइंग रूम कह लीजिए, आप लिविंग एरिया कह लीजिए, हॉल एरिया कह लीजिए। ये वो एरिया है जहां पे आपके घर के अंदर आने वाले गेस्ट बैठते हैं, और जो गेस्ट या लोग बैठते हैं ना, यही किसी ना किसी फॉर्म में आपके घर के अंदर खुशनसीबी लेके आते हैं। जितनी भी खुशनसीबी आती है वो पब्लिक के थ्रू ही तो आती है, समाज के थ्रू ही तो आती है। कभी आकाश से धन बरसते देखा किसी को? जितना धन बरसेगा, जितनी कृपा होगी, लोगों के थ्रू ही आएगी। और वो लोग कहां पे आके आपके घर में विराजमान होंगे, बैठेंगे? वो बैठेंगे आपके लिविंग एरिया में। तो आपके घर के लिविंग एरिया की एनर्जी जो है ना, इस दीपावली में सेकंड मोस्ट सबसे बड़ी ऊर्जा क्षेत्र बन जाता है। तो लिविंग एरिया में सबसे पहले तो ओवरऑल आप कोशिश करिए क्रीमिश कलर यानी ऑफ वाइट कलर अगर आप रखेंगे तो ये एक बहुत ही बढ़िया रहेगा दीवारों के रंग के रूप में। अब लिविंग एरिया में आपने इस दीपावली पे क्या करना है, मेटल्स के कोई ना कोई शो पीस या मेटल्स का वॉल आर्ट जरूर लगाइए। उसका कारण क्या है कि मेटल या धातु क्या होती है, जमीन के अंदर से निकलने वाला तत्व। मां लक्ष्मी की जो भी फॉर्म्स होती हैं सारी की सारी धरती के नीचे से निकलती हैं। तो धरती के नीचे से निकलने वाली जितनी भी मेटल्स होती है ना, सोना चांदी के अलावा और भी सारी मेटल्स सारी की सारी मां लक्ष्मी का कारक मानी जाती हैं। तो आप मेटल्स के कोई भी शो पीस इस दीपावली पे अगर अपने घर के लिविंग एरिया में लगाएंगे ना, तो आपके लिविंग एरिया की जो एनर्जी है वो धनमय होगी। लिविंग एरिया जो है ये आपके लिए पूरी तरह से अच्छे तरीके से प्रोपेगेट करेगा। अब इसके अलावा आप अपने लिविंग एरिया की जो ऑलरेडी एक एग्जिस्टिंग एनर्जी है ना, उसको भी थोड़ा सा हिलाइए। स्टेल एनर्जी, खड़ी हुई एनर्जी को थोड़ा सा हिलाइए। किस तरह से? जो कर्टन्स हैं, दायां कर्टन बाएं, बायां कर्टन दाएं, जो सोफे के कुशन्स हैं उनको भी एक्सचेंज करिए। इवन उस एरिया में जो भी चीजें आप एक्सचेंज कर सकते हैं, आदान प्रदान कर सकते हैं। सोफा की सेटिंग अगर चेंज कर सकते हैं, चीजों को थोड़ा बहुत इधर का उधर, उधर का इधर कर सकते हैं तो जरूर करिए। उसका कारण यह है कि लिविंग एरिया की एनर्जी काफी समय से अगर एक ही जैसी है तो उस एनर्जी का हिलना बहुत ज्यादा जरूरी है। वहां की एनर्जी हिलेगी तो वो एनर्जी जो है आपके लिए एक धन के आकर्षण का कारण बनेगी। तो चलिए अब लिविंग रूम के बाद हम बात करते हैं अपने घर में कुछ सिंबल्स रखने की।
ये सिंबल जो हैं ये कुछ पर्टिकुलर दिशाओं में पर्टिकुलर चीजें रखने से आपके घर के अंदर जो धन के बिंदु है ना वो ट्रिगर होते हैं। किस तरह से? आपके घर का जो वायु कोण है जिसको हम नॉर्थ वेस्ट एरिया कहते हैं, वहां पे राउंड शेप की एक क्लॉक लगाइए ना इस बार। ये जो राउंड शेप की क्लॉक है ना, ये काले डायल वाली हो सकती है, ग्रे डायल वाली हो सकती है, काले फ्रेम वाली या ग्रे फ्रेम वाली हो सकती है। पर्टिकुलर इसी दिशा में इस शेप की क्लॉक लगाने का तात्पर्य क्या है? तात्पर्य यह है कि समय अगर किसी इंसान का ठीक नहीं चल रहा है तो समय का सिंबल क्या है? समय का सिंबल है घड़ी, और एक पर्टिकुलर शेप की घड़ी पर्टिकुलर दिशा में एक पर्टिकुलर महीने में लगाना। ये बिंदुओं को कनेक्ट करिए। दीपावली होती है जब सूर्य तुला राशि में होते हैं, शुक्र की राशि में होते हैं, तब का महीना जो है ना ये धनमय प्रयोगों के लिए सबसे उत्तम महीना माना जाता है। तो घर के वायु कोण में नॉर्थ वेस्ट में इस बार एक राउंड क्लॉक लगाइए और कोशिश करिए उसी नॉर्थ वेस्ट कोने में आप एक अच्छा सा रूम फ्रेशनर रखिए। हो सके तो रोज यानी गुलाब के फ्लेवर का, नहीं तो जो भी फ्लेवर, जो भी खुशबू आपको पसंद है उस खुशबू का कोई भी रूम फ्रेशनर उस एरिया में जरूर प्लेस करिए, नॉर्थ वेस्ट एरिया में। और इसके अलावा आपके घर की जो दक्षिण दिशा है इस दीपावली पे वहां पे लाल रंग से रंगोली बनाना, यानी रंगोली में तो अनेक रंग होते हैं ना, एक प्रिंसिपल कलर होता है वो होगा लाल। घर की दक्षिण दिशा में लाल रंग से रंगोली बनाना मत भूलिएगा। ये जो लाल रंग की रंगोली होगी ना ये आपके जीवन में स्थायित्व लेके आएगी, आपके जीवन में नेम एंड फेम लेके आएगी। ये रंगोली जो है ये आपके जीवन में कंफर्म करेगी कि आपकी ब्रांडिंग की वजह से आपके जीवन में धन आए। अब धन की बात चल रही है तो घर की साउथ ईस्ट दिशा का जिक्र किए बिना आपके दिवाली की तैयारियां पूरी नहीं होंगी। आपके घर की जो साउथ ईस्ट दिशा है ना जिसको अग्निकोण बोला जाता है, यहां पे आप हल्दी और केसर मिला के एक स्वस्तिक जरूर बनाइएगा। इसको रंगोली के तौर पे आप फर्श पे बना सकते हैं या किसी ना किसी व्हाइट बोर्ड पे आप स्वस्तिक बना के घर के साउथ ईस्ट कोने में रख सकते हैं इस दीपावली पे। इस समय पे दीपावली की जो ऊर्जा होती है ना, जब सूर्य बिल्कुल नीच राशि के और चंद्रमा होते ही नहीं है अमावस की वजह से, उस समय पे ये उपाय किए गए जो है ना ये आपके लिए धन के आने के, मां लक्ष्मी के आने के रास्ते खोलते हैं। अब हम बात करते हैं अंत में किचन की, रसोई की। रसोई, क्योंकि अभी अग्नि स्थान की बात हो रही थी, अग्नि के बिना ना आपको सोल्यूशन मिलेंगे, अग्नि के बिना ना ही आपके जीवन में धन आएगा। अब जो आपके घर का अग्नि स्थान है इस दीपावली पे उसकी सफाई में कोई कोताही मत बरतिएगा। एक बार के लिए चाहे आपका गैस बर्नर उठा के उसके नीचे पूरी सफाई करिए। जहां पे भी आपकी किचन में चीजें हैं उन सभी चीजों को निकाल के दोबारा लगाइए। किचन की भी स्टेल एनर्जी को रिमूव करिए। किचन में जहां पे आपने डस्टबिन रखी हुई है, चाहिए तो इस बार डस्टबिन नहीं लेके आइए। और विशेष तौर पे रसोई में आपने क्या करना है, धनतेरस से लेकर भैया दूज वाले दिन तक रोज रात को भीमसेनी कपूर चूल्हे पे रख के रात को जलाइए। जब वो खत्म हो जाए फिर सोइए। ये उपाय दीपावली के पांचों दिन करिए, यानी धनतेरस से लेके भाई दूज तक ये 5 दिन भीमसेनी कपूर किचन में जलाइए, ताकि आपकी किचन जो है, आपका अग्निस्थान जो है, ये पूरी तरह से ऊर्जित रहे धन की ऊर्जा को आमंत्रित करने के लिए। तो तैयारियों में अभी केवल इतनी ही चीजों का ध्यान रखिए। इतनी भी चीजें करेंगे ना तो आप ये समझ जाइए कि अब आपके घर की ऊर्जा जो है मां लक्ष्मी को आमंत्रित करने के लिए पूरी तरह से एक तैयार ऊर्जा है। तो अगले वीडियोस में हम ये चर्चा करने वाले हैं कि इस दिवाली में जो बाकी रिचुअल्स हैं उनको किस तरह से किया जाए कि ये इंश्योर हो जाए कि इस बार मां लक्ष्मी आपके घर में आए भी और स्थायी वास भी करें। तो चलिए आज के वीडियो को यहीं विराम देता हूं। बहुत जल्द मिलते हैं हम दिवाली की तैयारियों के अगले वीडियो के साथ। तब तक अपना खूब ध्यान रखिएगा। नमस्ते।